ईडी की छापेमारी के बाद झारखंड में पूजा सिंघल मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। एक तरफ जहां उनके पति अभिषेक झा के सीए जो हैं सुमन कुमार, उनको पहले ईडी ने रिमांड पर लिया था। उसके बाद उनसे 5 दिन की पूछताछ की गई। 5 दिन की रिमांड आज खत्म हुई। उसके बाद आज दोबारा उनको कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद 4 दिन की रिमांड अलग से मिली है। पूजा सिंघल को भी कल देर शाम डिटेन कर लिया गया था। उनको गिरफ्तार किया गया और कल ही उनको कोर्ट में जज के सामने, जज के घर पर पेश किया गया और उसके बाद उनको भी रिमांड पर लिया गया है। हालांकि 7 दिन से 12 दिन की रिमांड मांगी गई थी, 5 दिन का रिमांड ईडी को मिली है। हम आपको बताएं, पूजा सिंघल को जैसे जेल ले जाया गया, उनकी तबीयत खराब हो गई। अस्पताल के बारे में बताया जा रहा है कि अस्पताल से टीम उनको देखने के लिए जेल पहुंची थी। वहां बताया गया कि रात को पूजा सिंघल ने खाना भी ठीक से नहीं खाया। आज सुबह जिस कपड़े में वो आई थी, ये वही कपड़े थे जो कल वो पहनकर होटवार जेल पहुंची थी। खाने के बारे में बताया जा रहा है कि उनको दाल, चावल, सब्जी और रोटी दी गई थी और सलाद, लेकिन उन्होंने कहा रोटी खाने के बाद मना कर दिया। बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। शिकायत भी मिली कि उनको चक्कर आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। और इसके अलावा जब डॉक्टर की टीम वहां पहुंची तो उनको मेडिकल टेस्ट उनका कराया गया और यहां भी मेडिकल टीम मौजूद थी। जब पूजा सिंघल को ईडी के दफ्तर लाया गया, यहां भी मेडिकल की टीम मौजूद थी। उनका टेस्ट किया गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, उनका चक्कर की भी शिकायत थी। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि पूजा सिंघल मामले में कार्रवाई तेज हुई है। कई नामों का खुलासा भी हो सकता है, बड़े और चर्चित नाम भी हो सकते हैं। हालांकि अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि कौन से वो नाम है जो पूजा सिंघल के साथ जुड़े हुए थे या फिर जो लेन देन हुआ, जो पैसे मिले हैं कैश 18 करोड़ रुपए, आखिर ये पैसे किसके हैं। सुमन कुमार टूट रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक अभिषेक की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पूजा सिंघल के पति की, लेकिन कहा जा रहा है कि देर सवेर उनको भी ईडी गिरफ्तार करेगी। उसके बाद उनकी भी रिमांड ली जाएगी। कई मामले हैं। पूजा सिंघल जहां जहां रही, विवादों में रही, जिस सरकार में रही, रुतबे में रही, चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर जेएमएम की सरकार। हम आपको बता दें कि पूजा सिंघल की गिरफ्तारी जिस मामले में हुई है, खूंटी से मनरेगा से जुड़ा हुआ यह मामला है। खूंटी में उस वक्त वो उपायुक्त थी, डीसी थी और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी थी मनरेगा के। लेकिन इसी बीच 18 करोड़ के घपले की बात सामने आई और इस दौरान ये पता चला कि जो पैसे पूजा सिंघल ने योजना के लिए निकाले थे, वो पैसे एक इंजीनियर के खाते में जमा किए गए। वो इंजीनियर सस्पेंड था। अब जरा सोचिए, सस्पेंडेड इंजीनियर के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। कार्रवाई हुई, जांच हुई, उसके बाद वो इंजीनियर भी गिरफ्तार हुआ और उसके बाद उसी इंजीनियर के बयान पर पूजा सिंघल ईडी के रडार पर आई। उसके बाद लगातार ईडी जांच कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद हम आपको बताया, चतरा और पलामू से भी विवादों का नाता पूजा सिंघल से जुड़ा रहा। चतरा में मूसली की खेती के नाम पर 2 एनजीओ को उन्होंने करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए और पता यह चला जांच में कि मूसली की खेती वहां हुई ही नहीं। पलामू की बात करें तो पलामू में लगभग 83 एकड़ जमीन जो है कठौतिया माइंस के नाम पर उन्होंने प्राइवेट कंपनी को दे दिया खनन के लिए। यहां भी विवादों में वो घिरी रही। इसके बाद एक एक कर ईडी सबूत जुटाती रही, वक्त का इंतजार करती रही। इसके बाद देखिए लगातार छापेमारी, अब जैसे ईडी ने शुरू की, एक साथ 20 जगहों पर छापेमारी की और उसके बाद कैश पैसे मिले 18 करोड़ के आसपास, कई कागजात मिले। उसके बाद ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया पूजा सिंघल पर। और जब 2 दिन की पूछताछ पूजा सिंघल से की गई तो पूजा सिंघल टूट गई। उन पैसों का ब्यौरा देने से वो ब्यौरा दे पाई, उस पैसे का, जो पैसे उनके अकाउंट में थे। आईसीआईसीआई बैंक में बताया जा रहा है 1 करोड़ 43 लाख रुपए उनके अकाउंट में आए थे। ये पैसे कहां से आए, किसके पैसे थे और किसने ट्रांसफर किए, इस बात का जवाब पूजा सिंघल नहीं दे पाई। पूजा सिंघल से अब भी पूछताछ की जा रही है और कई बड़े नामों का खुलासा भी होगा ऐसा कहा जा रहा है। और सुमन भी धीरे धीरे टूट रहे हैं। अब इंतजार है जब अभिषेक की गिरफ्तारी होगी, उनके पति की गिरफ्तारी होगी और पता चलेगा कि आखिर ये पल्स अस्पताल का जो खेल रचा गया था, उसके पीछे का सच क्या है। सवाल ये भी था कि आखिर पल्स अस्पताल में जो बड़ा निवेश किया गया है, लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश, ये निवेश क्या पूजा सिंघल के अवैध कमाई का जरिया था। थोड़ा इंतजार करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर इस पैसे के खेल में किसका क्या रोल था।